जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। शब्द से ही ये सब कुछ बना हुआ है। तो अब आप ये समझो कि जो वर्णात्मक नाम है उसको महापुरुष अपनी मौज से यानी जगाते हैं। जगाने का मतलब क्या होता है कि उसमें ताकत भरते हैं। कोई भी नाम में वो ताकत भर देते हैं और वही अन्य लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। आप देखो, यह समुद्र आपके बगल में और ये रामेश्वरम जी का महत्व है और यहीं पर समझ लो कि पुल बना था। अब आप देखे तो हो नहीं कोई, लेकिन सुने हो, कथा में सुनते हो, प्रवचन में सुनते हो, किताबों में पढ़ते हो कि पुल बांधने की ज़रूरत पड़ी थी राम को, तो पत्थर पर राम राम लिख करके और समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। वो ताकत भरते हैं। नाम की कीमत नहीं होती या व्यक्ति की कीमत नहीं होती है, ताकत की कीमत होती है। किसी भी मनुष्य के अंदर यानी वो शक्ति यानी जो मालिक भर देता है तो वही बड़ा से बड़ा काम करके दिखा देता है। उसकी शक्ति अपार हो जाती है, उसकी सोच और उसकी महिमा बड़ी हो जाती है। वो ताकत जब उसमें भरता है तो कहा नाम रहा संतन अधीना, संतों के अधीन नाम हुआ करता है। एक महात्मा जी के पास एक राजा पहुंचा तो जा रहे थे सत्संग करने के लिए। तो कहा महाराज बहुत दूर से आया हूँ, आप हमको कुछ बता दीजिए, कुछ दे दीजिए, बड़ी इच्छा लेकर के आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा भाई इस समय तो मैं जा रहा हूँ, मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है, समय से मुझे पहुँचना है, देर से मैं कभी पहुँचता नहीं हूँ, समय मेरे पास नहीं है। अब यह है कि दोबारा जब लौट करके आऊँगा और आप आओगे तो आपको कुछ बता दूँगा। राजा ने कहा महाराज राजकाज छोड़ करके मैं आया हूँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। जैसे आपकी जीवों की जिम्मेदारी है ऐसे अन्य जनता की जिम्मेदारी हमारी है। आप जीवों को खुराक देते हो, रूह को खुराक देते हो और हम जनता का पालन करते हैं, उनके रोटी रोजी की जिम्मेदारी हमारी है। तो महाराज राजकाज छोड़ करके हम बार बार इतनी दूर से कैसे आ पाएंगे? आप दया करो, कुछ भी बता दो, चलते समय कुछ भी बता दो। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ राम राम जपना। इतना कह करके चलने लग गए। बोले महाराज इतने से हम संतुष्ट नहीं हुए। तो बोले अच्छा राजन, मैं जब उधर से लौटूंगा तब तेरे यहाँ आऊँगा और तुझको समझाता हुआ आऊँगा, तुझको मैं बताता हुआ सब ज्ञान कराता हुआ आऊँगा। अब मुझे राजा जाने दे, तू बस राम राम जपना। अब फिर वो सोचा कि राम राम तो बहुत दिन हो गया जपते हुए, हो कुछ नहीं। यानी राम राम सबको कहा गया ना, सब ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं स्वामी नंद किशोर। तो प्रेम तो कभी राजा को पैदा नहीं हुआ, तड़प तो पैदा नहीं हुई। यानी उस मालिक से मिलने का गर्व का वादा तो याद आया नहीं कि माँ के पेट में जब थे तो दिन रात चिल्लाते रहे मालिक को प्राप्त करने का, मालिक का दर्शन करने का, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो प्रेम खत्म कर दिया, एक बार भी याद नहीं आया। तो कहाँ से अन्य समझ लो कि अन्य राजा समझ पाता। तो राजा ने कहा बहुत दिन से राम राम जपे, क्या मिला? कुछ नहीं, किया ही नहीं उसने। तो महात्मा महापुरुष जो होते हैं, संत सदगुरु जो होते हैं, वादा के बड़े पक्के होते हैं। जब उधर से लौटे तो राजा के यहाँ गए तो राजा खड़ा हो गया और खड़ा हो करके और फिर आया प्रणाम किया महात्मा जी के पास, प्रणाम किया। तो कहा कि देखो राजा,
मैं तो तुम्हारे यहाँ अपने वादे के अनुसार आया। अब तुमने अन्य वादा पूरा किया, तुमने राम नाम जपा। कहा महाराज क्या जपे राम राम, राम राम तो पहले भी जपते रहे, कुछ नहीं। अरे बोले तुमने विश्वास नहीं किया। अरे क्या विश्वास करें महाराज, विश्वास क्या करें, बहुत जपते रहे। तो कहा कि जो है अच्छा। तो वहीं पर सिपाही खड़ा हुआ था, सिपाही से कहा कि हथकड़ी ले आओ और राजा को लगा दो। तो अब सिपाही मुंह देख रहा राजा का, महात्मा का देख रहा, सिपाही खड़ा है। फिर महात्मा ने कहा अरे हथकड़ी ले आओ और राजा को कैद कर लो। फिर वो कुछ नहीं, हिला तक नहीं, वह मुंह देखता रहा। फिर कहा अरे तुम खड़े हो, सुनते नहीं हो, हथकड़ी लाओ और राजा को कैद करो और डाल दो जेल में, ले जाओ। तब राजा ने कहा कि ये महात्मा नहीं, ये तो कोई षड्यंत्रकारी हैं और ये हमारे हाथ में हथकड़ी लगवा करके जेल भेज करके ये हमारी गद्दी लेना चाहते हैं। तब राजा ने कहा सिपाही से अरे देख क्या रहा है, दौड़ हथकड़ी लेकर के आ और महात्मा के हाथ में लगा दे। अब वो सिपाही दौड़ करके गया, लौट करके आया हथकड़ी लेकर के और महात्मा के हाथ में लगा दिया। अब महात्मा जी हंस रहे हैं, ठट्ठा ठट्ठा के हंस रहे हैं। राजा कह रहा है हंस रहे, अभी तुमको जेल जाना है, हंस रहे हो, और जोर से हंस रहे हैं और हंस रहे हैं। जब राजा ने देखा कोई असर नहीं पड़ रहा है तो कहा अच्छा महाराज आप बताओ ये सब क्या हो रहा है, आप हंस रहे हो, आप अभी हमको हथकड़ी लगवाने जा रहे थे, अब आपको हथकड़ी लग गई और आप हंस रहे, ये सबको समझ नहीं आ रहा, अब आप बताओ। तो महात्मा जी ने कहा राजा यही तो मैं तुझको बताने और समझाने के लिए आया हूँ कि देखो मैं जब बोला तो सिपाही अनि हिला तक नहीं, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं था। आप वही बात बोले तो आपके मुंह से वो पावर निकला, राजा का पावर, आपका ये सिपाही है और आपके मुंह से जो निकला वो पावरफुल शब्द निकला, इसलिए अनि वो दौड़ करके गया। ऐसे ही नाम रहा संतनाधीना, संत जो नाम जगा देते हैं और जो नाम में ताकत भर देते हैं, अनि वही अनि समझ लो कि कल्याणकारी होता है। तो त्रेता में राम नाम में शक्ति थी और द्वापर आया तो कृष्ण नाम में शक्ति आई, और कलयुग में अनि हमारे गुरु महाराज थे तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम में ताकत भरा। गुरु नाम से सतयुग में उद्धार होता था, कल्याण होता था। गुरु नाम से ही अन्य समझ लो कि लोग पूजा उपासना करके अन्य नरक 84 से छुटकारा ले लिया करते थे। उसी गुरु नाम को कलयुग में गुरु महाराज ने जगाया। गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जयमान, या माने जो। जयमान किसको कहते हैं, जो हमेशा रहता है। इस धरती पर गुरु हमेशा रहते हैं, संत हमेशा रहते हैं। कहा घिरी बदरिया पाप की और बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में झलमता संसार। हमेशा रहते हैं, कभी गुप्त रूप में रहते हैं तो कभी प्रकट रूप में रहते हैं, कभी एक जगह पर बैठ करके सृष्टि की संभाल करते रहते हैं। जब अत्याचार पापाचार दुराचार कम रहता है, लोगों का खान पान चाल चलन सही रहता है, विचार भावनाएं सही रहती हैं, तो एक जगह पर बैठ करके संभाल करते रहते हैं। और जब अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ जाता है, आँख कान अनि का अन्य समझ लो स्वाद, आदमी गलत लेने लगता है, विचार भावनाएं गलत हो जाती हैं, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाती है, तब दौड़ दौड़ करके जगह जगह जा करके लोगों को समझाते बताते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं और अन्य रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मंजिल तक अन्य उस मालिक तक पहुंचाते भी हैं। तो हमेशा इस धरती पर रहे,
इसलिए जय लगाया। या माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे। देखो वेद अभ्यास के अन्य लड़के थे कौन? सुखदेव। सुखदेव जब साधना करते थे तो विष्णु लोक के दरवाजे पर जब पहुंचते हैं तो वहीं से वापस कर दिए जाते थे कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, तुमने गुरु नहीं किया है, इसलिए अन्य तुमको गुरु करने की जरूरत है। और जब वो लौट करके आते तो सोचते गुरु बनाऊं किसको बनाऊं, क्योंकि उनको तो अपनी योग विद्या पर अहंकार था। पिता से जब पूछते तो पिता कहते राजा जनक को बना लो। राजा जनक अन्य समझ लो त्रिकालदर्शी हैं, राजा जनक विदेही हैं, रहते हैं इसी मनुष्य शरीर में, लेकिन वो ऊपरी लोकों में आते जाते हैं। लेकिन सुखदेव हनि उनको अन्य बनाना पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि मैं ब्राह्मण और वो क्षत्रिय और मैं योगी और राजा भोगी, भोगी को कैसे मैं अपना गुरु बनाऊं। लेकिन जब एक तरह से उनको अन्य समझ लो कि ज्ञान हुआ कि अब बगैर गुरु के अन्य समझ लो कि आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो आखिर में राजा अन्य जनक को ही उन्होंने गुरु बनाया था। और राजा जनक ने उनको बोध भी करा दिया था। नामदान देने के बाद अन्य अंतर में अनुभूति भी करा दी थी, दिखा भी दिया था ऊपरी लोगों को, और ऊपर की आवाज़ अनहद वेदवाणी जो 24 घंटे हो रही उसको उनको सुनवा भी दिया था। जब लौट करके आए तो उनके पिता ने पूछा कि गुरु मिला? बोले मिले। गुरु कैसे हैं, कैसे गुरु मिले? तो गुरु की कोई महिमा का वर्णन किया जा सकता है? का धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है और 7 समुद्र में मश करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। धरती को अन्य कागज बना दिया जाए और पेड़ जितने हैं इनको लेखनी कलम बना दिया जाए, 7 समुद्र में शाही घोल दी जाए, लेकिन गुरु की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो चुप रहते थे, चुप रहे। तब फिर वेदव्यास ने कहा अरे बोल तेरा गुरु कैसा है, कैसा गुरु मिला? सूरज जैसा मिला कि चंद्रमा जैसा मिला? तब बोले हैं तो सूरज ही जैसे, प्रकाश तो उसी तरह से देते हैं, तिमिर को अंधेरे को तो हटा देते हैं, उजाले में ले जाते हैं, लेकिन इन सूरज में गर्मी है और गुरु में कोई गर्मी नहीं। प्रकाश तो देते हैं, रोशनी तो देते हैं, लेकिन इनमें गर्मी है, तपन है, उनमें तपन और गर्मी नहीं है। हैं तो चंद्रमा ही जैसे शीतल, लेकिन इस चंद्रमा में दाग है और गुरु में कोई दाग नहीं है। अब आप ये समझो कि गुरु सबको करना पड़ा, इसलिए गुरु महाराज ने जय लगाया। और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं वो देते ही हैं, लेते कुछ नहीं। तो यह जय गुरुदेव नाम यह किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, यह भगवान परमात्मा का नाम है। आपको कभी शंका हो जाए तो आप परीक्षा ले लो, इम्तहान ले लो, कहीं भी मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोल करके अपनी जान माल की रक्षा कर सकते हो। पहले बहुत से लोगों ने खूब परीक्षा लिया, हमारे साथ देखो ये हजारों आदमी चल रहे हैं और ये समझ लो कि 41 दिन तक ये चलेंगे। इनमें से भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिन्होंने जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लिया। तो यह है वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम आने समझ लो आपको मैं अभी बताऊंगा। उस नाम को आपको जपने से आपको वो डोर मिल जाएगी शब्द की, जो स्वर्ग और वैकुंठ ले जाती है। जो स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर में भी लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, यानी वो जो डोर लगी हुई है वो डोर उससे मिल जाएगी और उस डोर को पकड़ करके आप अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास सतलोक पहुंच जाओगे। ये समझ लो कि वो सीढ़ी मिल जाएगी। हानि जिसके लिए कहा शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान, अगम लोक अनामी लोक ले जाने वाली सीढ़ी यानी वो मिल जाएगी।
यह जो ध्वन्यात्मक नाम आपको बताऊंगा, अब उस नाम को जानने के लिए आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में आप रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो अगर आपके पास है, अगर आपके पास है तो अच्छे मकान में आप रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, उसके लिए आपको पूरी छूट है। और अगर नहीं है तो किसी को मार करके मत लाना, काट करके मत लाना, छीन करके गाड़ी और उस पर बैठ करके शौक मत करना, दिल दुखा करके मत लाना। आपके पास जो है वो मेहनत और ईमानदारी की कमाई का, उसको आप खाओ, हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो, 2 किलो घी आप खा करके हजम कर सको तो खा लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। न जात बदलना है, न धर्म बदलना है। आप जहाँ रोटी खाते हो, जिस समाज में, जिस जाति में, वहीं रोटी खाओ। जहाँ लड़का लड़की की शादी करते हो वहीं शादी ब्याह करो, पूरी छूट है आपको। लेकिन 22 घंटा इस शरीर के लिए काम करो और 2 घंटा 24 घंटे में से समय निकाल करके अपने आत्मा को खुराक दे दो, अपने आत्मा को जगा लो। ये जब जग जाएगी तो इसी से आपका सब काम बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। लोक बनना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, पत्नी आज्ञाकारी है, पुत्र यानी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, लोग इनको सम्मान देते, इज्जत देते, पैर छूते, प्रणाम करते, सलाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। परलोक बनना किसको कहते हैं? जहाँ आप रहते हो मृतलोक है, इसके ऊपर भी लोक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, आपके ऊपर स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पारब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो उन लोकों में भी शरीर के रहते रहते आना जाना शुरू हो जाए तो परलोक बनना उसको कहते हैं। तो इससे आपका काम बनेगा, लोक और परलोक बनेगा। अब जब डॉक्टर मर्ज को दूर करने के लिए दवा देता है तो कुछ परहेज भी बताता है। तो मर्ज तो बहुत है आपको। कैसा मर्ज है? शारीरिक मर्ज भी है और मानसिक मर्ज भी है और आत्मा भी दुखी है, वो भी बीमारी ही एक तरह से है। देखो इतने आदमी आप बैठे हो, अभी ब्लड टेस्ट कराया जाए सब लोगों का तो कोई ना कोई बीमारी सबके अंदर निकलेगी, सबके अंदर। कारण क्या है? खान पान खराब हो गया। देखो कहोगे हमारे पिताजी भी शाकाहारी थे, दादाजी भी थे और हम भी शाकाहारी हैं, तो हमारा तो खून बेमेल नहीं होना चाहिए। मिलावटी चीज़ें जो बाजार में आ गई और उसको आप समझ नहीं पाए और खा लिए, उससे भी खून बेमेल हो जाता है। देखो एक ही अन्य समझ लो कि बाप माँ के बेटा और सब शाकाहारी, लेकिन पिता के अंदर खून की कमी हो गई तो बेटे का ग्रुप नहीं मिलता है, कहते ये खून नहीं चढ़ पाएगा। ये अन्य समझ लो कि तालमेल इसका नहीं खाता है, तो खून अन्य बेमेल लोगों का हो गया। तो खून बेमेल हो जाता है तो बीमारी हो जाती। तो खून क्यों बेमेल होता है? खून ज़्यादातर बेमेल इसलिए होता है कि आदमी यह समझ नहीं पाता क्या खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए। बहुत से जगहों पर तो यह है कि सब लोग मछली खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं, मांस खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं। कुछ प्रांत ऐसे हैं कि जिनमें सब खाते हैं, पंडित, मुल्ला, पुजारी, मठ के मठाधीश और जो उपदेश करने वाले सब मांस खाते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा है सब शराब पीते हैं। अब वहाँ पता भी नहीं चलता लोगों को कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और जो उपदेश करने बाहर से भी जाते हैं वो सोचते कहीं नाराज ना हो जाएं, हमारे पास आना जाना बंद कर दें, हमारा प्रवचन सुनना बंद कर दें, तो वो भी सही बात नहीं बताते हैं। अब मान लो किसी के पैर में फोड़ा हो गया
और उस पर आप मलहम लगाते रहो तो नासूर बन जाएगा। लेकिन फोड़ा काट करके और उसमें दवा भर दो तो नासूर नहीं बनेगा, पैर काटना नहीं पड़ेगा। फोड़ा काटते समय ही दर्द होगा, वैसे नासूर नहीं बनेगा। तो भाई कहा गया सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग है नाश। आगे न नुकसान हो आप लोगों का, इसलिए हम अपना यानी आपको बताना फर्ज समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। तो देखो, मांसाहार के लिए यह शरीर नहीं बना है। मांस खाने वाले का खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आप ये देखो, कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिसमें बीमारी ना आजकल आ रही हो। पहले था अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आप समझो कोई कोढ़िया पाही लूला लंगड़ा बीमार होता ही नहीं था, सब सुंदर सब बिरु शरीर होते थे, किसी को कोई तकलीफ होती ही नहीं थी। लेकिन अब इस समय पर देखो, कोई ऐसा बाकी नहीं है जो बीमार न होता हो। अब ये जरूर है साल में 6 महीने में या कभी कभी आप समझ लो, कुछ घर तो ऐसे भी हैं कि जिनमें बराबर बीमारी बनी रहती है, बराबर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब उसका क्या कारण है? कारण यही है कि अन्य समझ लो कि क्रोध ज़्यादा आता है तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो मांसाहारी को क्रोध ज़्यादा आता है। आदमी की बात तो छोड़ो, आप जानवर की बात मैं आपको बताता हूँ। एक कमरे में आप 4 गाय बंद कर दो या 4 बैल बंद कर दो, शाकाहारी हैं, उनके लिए चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, गोबर करेंगे। जब सुबह खोलोगे दरवाज़ा, आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो और रोटी डाल दो, रात भर रोटी खाएंगे, यानी रोटी भी खाएंगे और रात भर भूखेंगे, एक दूसरे को नोचेंगे क्रोध में। जब सुबह दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का पूंछ कटा हुआ, किसी का कान कटा हुआ, किसी के पेट से खून निकलता हुआ दरवाजे से बाहर निकलेंगे। क्रोधी होते हैं। अब क्रोध में तो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। कुछ घर तो ऐसे भी हैं इसमें कि जिनके यहाँ रोज झगड़ा होता रहता है। ना आपको मालूम हो तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है। तो अब आप ये समझो उसका क्या असर है, खान पान गड़बड़ हो गया। इसलिए भाई शाकाहारी भोजन जो मनुष्य का है वो आप खाओ। दूध घी अनाज फल फूल मेवा मिष्ठान ये भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया। जो ये जानवर हैं ये जानवरों के खाने के लिए बनाए। जैसे बकरा, जैसे मुर्गा, जैसे ये भैंसा, इसको कौन खाता है? शेर खाते हैं, चूहा और ये सब जो छोटे छोटे ये हैं जानवर, इनको वो खाते हैं। उनका जीभ से पानी पीना अन्य रहता है, वो जीभ से पानी पीते हैं, चाट करके चप चप करके पीते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं खींच कर पानी पीते हैं। शाकाहारी घोड़ा, शाकाहारी गधा, शाकाहारी बैल, शाकाहारी भैंस, ये सब खींच के पानी पीते हैं। उनके जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं और आदमी के दांत चपटे होते हैं। आप देखो, आँखें अन्य समझ लो कि चौड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, किसकी? शाकाहारी की, और उनकी आँखें गोल होती हैं। अब आप ये समझो कुदरत इस तरह से उनको बनाई है कि वो मांसाहारी अलग और शाकाहारी अलग। अब आप ये समझो कि यानी मांसाहारी और शाकाहारी में कुदरत ने यानी स्वयं यानी उनको अलग कर दिया। उनका मैदा अलग होता है। एक कुत्ते के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को, शेर के बच्चे को आप बचपन से मांस खिलाओ तो उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली म्याऊं बोलेगी, शेर चिघाड़ेगा, कुत्ता भूकेगा, स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक मनुष्य के बच्चे को आप कुछ भी मत दो, अनाज मत दो, मेवा मिष्ठान फल मत दो, दूध मत दो,
बचपन से ही मांस खिलाओ तो वो यानी बुद्धि लगा करके कोई काम नहीं कर सकता है। जानवरों की तरह से ही व्यवहार करेगा, उसी तरह से उसका बड़ा असर होता है। अन्न का असर देखो कितना हुआ। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तो द्रौपदी ने हंस दिया। तो उन्होंने कहा क्यों हंस रही है द्रौपदी? बोली महाराज ऐसे हंस दिया। बोले नहीं, तेरे हंसने में राज हुआ करता है, हंस करके तो तूने महाभारत करा दिया। बोल द्रौपदी क्यों हंस रही है? तब द्रौपदी ने कहा महाराज इसलिए हंस रही हूँ, इस समय तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, लेकिन यह ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगी कर रहा था, हमारी चीर खींच रहा था, आप भी सभा में विराजमान थे, आप उफ तक नहीं किए, तो यह ज्ञान कहाँ चला गया उस समय आपका? इस समय ज्ञान आ गया मरते समय आपके अंदर। तब उन्होंने कहा द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय में पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब आप सोचो कि ये अन्न, दूषित अन्न खाने से बुद्धि खराब हो जाती, तो जानवरों का मांस और खून शरीर के अंदर आएगा तो बुद्धि खराब होगी कि नहीं? क्या हाल हुआ अन्य बुद्धि खराब वाले लोगों का। कितने विद्वान, कितने बलवान, कितने धनवान थे, कितना पुत्र परिवार बड़ा था, लेकिन कोई रह गया, सर्वनाश हो गया। तो मांस भाई मत खाना। अब अभी तक जान में अनजान में खाया तो खाया, अब मत खाना। अब तो तौबा कर लो, कान पकड़ लो। देखो जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, उनके मांस को खाता है और खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। और पाप एक ऐसी चीज है कि जो समुद्र में भी नहीं समाती है, इसलिए पाप अब नहीं होना चाहिए। और जान करके जो गलती करता है उसको सख्त सजा मिलती है। अब आपको ये सब बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और आपने बात को नहीं पकड़ा और बात को नहीं माना, तो एक दिन तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब ये शरीर छूटेगा और ये जीवात्मा पकड़ी जाएगी, इससे निकाली जाएगी और यमराज के सामने पेश की जाएगी, तो वहाँ कोई भी आपका जोर जबरदस्ती या कोई भी सफाई नहीं चलेगी। का साजन से चोरी नहीं चली। आपके कंधे पर इस समय पर दो दूत बैठे हुए हैं जिनको आप नहीं देख पा रहे हो, और वो सब आपका अच्छा बुरा लिख रहे हैं। यानी समझ लो कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपका सब अच्छा बुरा लिख रहा है। अब आप ये समझो, उस समय अगर आपने सफाई भी पेश किया कि हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, तो ऐसे ही दिखा देगा। फोटो लगा रहेगा, इसी तरह से मंच बना हुआ रहेगा और इसी आवाज में सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको समझाया था, बताया था और तुम नहीं माने, तो अब तो तुम्हारे ऊपर मार पड़ेगी। ऐसी मार मारते हैं कि 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज आती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं, टट्टी का नर्क अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, उसी में डाल देते हैं। पड़े रहो करोड़ों वर्षों तक उसी में यातना भुगतनी पड़ती है। जलाए गए, तपाए गए, सड़ाए गए, बहुत तकलीफ मेरे को। तो देखो भाई, अब आज से नहीं, मांस मत खाना, मछली मत खाना। देखो मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। खखार के ठोक दो, मछली खा जाएगी। टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। मछली मत खाना, मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं, इसलिए मछली अब नहीं, आज से मत खाना। अब गिद्ध और कौवा का भोजन मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो बच्चा बन जाता है जब खराब खून इकट्ठा होता है। और मुर्गियों का खराब खून
और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन यह डॉक्टर और वैज्ञानिक जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये सब अज्ञानी हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? एक नट ढीला हो जाए तो मुंह के बल गिरता है। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठकर गए थे? उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। ऐसा कोई हवाई जहाज बना जो पहाड़ उठा करके ले आवे? तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। और बाहर की कोई भी चीज़ आपको खाना हो तो देख के सोच समझ के खाओ, क्योंकि दीन और ईमान धर्म लोगों ने पैसे के लिए बेच दिया। मिलावटी चीज़ों को बाजार में बहुत उतार दिया। अब उसको खाओगे तो दिल दिमाग के ऊपर असर आएगा। बच्चे उन्हीं चीज़ों को खा खा करके अपनी किडनी खत्म कर ले रहे, लीवर छोटे छोटे बच्चों का बदलना पड़ रहा है। तो उसका क्या कारण है? यही कारण है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अंडा मत खाना और शराब मत पीना। शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। इसलिए शराब मत पीना। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। इतना नापाक चीज़ उसको उन्होंने बताया शराब को। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है चाहे गंगा जल जैसे जल में शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। बहुत ही अन्य समझ लो बेकार चीज़ बताई गई। अपराध और भ्रष्टाचार की जननी शराब को कहा गया। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाए। शराब मत पीना और शराबी का साथ मत करना। शराबी का साथ करोगे तो शाम को फिर पिला देगा। साथ के असर से ही तो पीना लोग शुरू करते हैं। एक पियक्कड़ ने बताया जो बहुत पीता था और बाद में सत्संगी बन गया, छोड़ दिया, तो उसने बताया कि शुरू में हमको कोका कोला के बोतल में डाल करके दिया और जब नशा आया तो कहा रे घबराने की बात नहीं है, कोई कोई कोका कोला तेज होता है। अब 2 दिन 4 दिन उसी तरह पिलाया, बस उसी की आदत बन गई। और जब बराबर पीने लगा 2-4 दिन 10 दिन जब पिलाया, तभी एक दिन कहा आप जाओ तुम ले आओ। तो उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो चुरा के लाओ घर से। अब इधर उधर चुरा चुरू करके लाया और फिर जेवर बेच करके औरत का वो लाने लग गया। और फिर उसके बाद में जब फिर यानी पूरा नहीं पड़ा तो कहा अच्छा आप जाओ चोरी करके दूसरे के यहाँ से लाओ। अब इस तरह से ऐसी बस आदत खराब हो गई। इसी तरह से आदत खराब कर दे। समाज का एक ऐसा वर्ग इस समय पर सक्रिय है कि जो बच्चों को अन्य नशे की चीज़ें खिला करके और फिर उनको गलत कामों में फंसा दे रहा है। तो यह नशा अन्य बड़ी बुरी चीज़ है। अब आप कहोगे ये नशा तो मैं छोड़ दूंगा और दूसरा नशा जो है हमको मिलेगा तभी हमको आनंद आएगा, मस्ती आएगी। जैसे कोई शराब छोड़ देता है तो कहते हैं अब गांजा पिएंगे, अब चलो वो भांग पिएंगे। वो शंकर जी की बूटी है। शंकर जी कभी भी भांग नहीं पिए और कभी भी गांजा नहीं पिए। वो तो गंजेड़ियों ने गांजा की चिलम भरने के बाद बम बम बोल करके शंकर जी को बदनाम कर दिया। तो अब आप ये कहोगे भाई एक नशा हम छोड़ेंगे तो हमको दूसरा नशा चाहिए। तो ऐसा नशा आपको अन्य मैं बताऊंगा कि जो जीवन भर नहीं उतरेगा। कहा ना जाम मुल्ला तेरा रोज पीना, मस्तों का नहीं है करीना, और जो चढ़ती उतरती है मस्ती
वो हकीकत की मस्ती नहीं है। यह हकीकत की मस्ती नहीं जो चढ़ती हो तो उतरती है, और जो हमेशा की मस्ती आ जाती है, कभी उतरती ही नहीं जल्दी, वो हकीकत की मस्ती होती है। वो सच्ची और अच्छी सही मस्ती होती। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पीना आपको बताऊंगा। कैसे पियोगे? मुंह से नहीं पीना है, अंदर में पीना है, अंदर के मुंह से, यानी जीवात्मा के मुंह से पीना है। वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने से आप इस नशे को छोड़ो। शराबी का साथ पहले संकल्प बनाओ छोड़ेंगे, और नहीं तो शाम को जब जाओगे तब कहेगा, अरे तू कहाँ चला गया था, देर से आया। क्योंकि अन्य धीरे धीरे सोचते सोचते जाओगे कि जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, तो देर हो ही जाएगी। और जब पहुँचोगे तब कहेगा, बहुत बढ़िया लाया हूँ, ले पी ले पी ले। कहोगे, नहीं नहीं मैं तो छोड़ दिया, मैं तो दक्षिणा में दे आया। वो बाबा आए थे उज्जैन के, और उन्होंने कहा दक्षिणा में हमको यही दे दो, तो हम तो उनको दक्षिणा में दे आए। तब कहेगा, अरे कंठी तो तूने बांधा नहीं, तो क्या बाबा तूने बनाया, क्या गुरु बनाया? वो कौन गुरु जो कंठी ना बांधे? कहोगे, भाई वो ऐसे गुरु नहीं है कि जो कंठी बांधते हैं। वो तो कबीर साहब ने जो कहा, कंठी बांधे हर मिले, बंदा बांधे कुंदा। वो तो ऐसे गुरु हैं। कहते भाई कुछ बांधना ही नहीं, कोई छाप लगाना ही नहीं, पेड़ों पर उल्टा टंगना ही नहीं है, कोई धूप में तपना ही नहीं है, शरीर को कोई कष्ट देना ही नहीं है। शरीर को कष्ट देने से अन्य समझ लो कोई काम बनना ही नहीं है। आराम से बैठ कर के मालिक को याद करना है। तो वो तो ऐसे गुरु हैं। कहेगा, अच्छा तो तू ले पी ले, तेरा चेहरा मुरझा रहा है, बहुत बढ़िया लाया हूँ, मालूम हो गया तू सत्संग सुन के आया है, उपदेश करने लग गया, ले पी ले। तब कहोगे, नहीं नहीं अब नहीं पिएंगे। तब कहोगे, छोड़ दिया मैंने, अब नहीं पीऊँगा। तब कहेगा, हर पीने वाला यही कहता है लोगों से कि छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। मैं भी लोगों से कहता हूँ छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, लेकिन छोड़ता कहाँ हूँ। अरे पी ले, कहते रहना लोगों से छोड़ दिया छोड़ दिया, ले पी ले पी ले। कहोगे, नहीं 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 अब हम नहीं पिएंगे। तब कहेगा, देख मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, मैंने भी अपनी सब जमीन बेच दिया, औरत का जेवर अंदर अंदर पार कर दिया, मेरे पास भी अब कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल घूम रहा हूँ, लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे। आने दे पूर्णमासी, और चलेंगे वहाँ दर्शन करेंगे, और वहीं नहाएंगे भगवान के, वहीं पर छोड़ करके दोनों भैया चले आएंगे, फिर नहीं पिएंगे। अब कितनी अमावस्या पूर्णिमा निकल जाएगी और होश भी नहीं आएगा कि छोड़ना है। इसलिए संकल्प बना लो। संकल्प जब बन जाता है तो संकल्प के साथ शक्ति आ जाती है, आत्मशक्ति आ जाती है, आत्मा से संकल्प बनाया जाता है, फिर वो छूट जाता है। और संकल्प जब नहीं बनता है तो मन यह धोखा देता है। आत्मा कहती है कि यह गलत काम है, लेकिन मन अगर कराता है उसको, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन ही तो रस लेता है। मन अगर कराता है तो फिर वो करने लगता है। देखो, कराता मन है और मार किस पर पड़ती है? शरीर के ऊपर। मन कहता गाली दे दो, जैसे गाली दिया तैसे मारा उसने। मन कहता मार दो, काट दो, बस यानी पकड़ा गया और बस फांसी पर शरीर को लटका देता है मन। करता मन है और पीटता ये शरीर है। वो थी ना एक औरत, तो बकरा और बंदर पाले हुई थी, तो रोटी बना करके रखा, पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई। तो बंदर ने क्या किया, गले से रस्सी निकाल करके अपनी और गया, रोटी खा लिया। उसके बाद बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया और फिर आया, अपनी रस्सी अपने गले में डाल लिया, आराम से बैठ गया। और बकरा जब फ्री हो गया तो इधर उधर घूमने लग गया। अब औरत जब पानी भर करके आई तो देखा रोटी गायब और बकरा घूम रहा है। तो उसने कहा, नाश काटे बकरे ने ही रोटी खाया है। बस उठाया डंडा, बांस उठाया, लगी मारने बकरे को। पड़ोसी देख रहा था। पड़ोसी ने कहा,
रोटी खाया बंदर ने और मार तू बकरे को रही है। अरे बोली बंदर तो बंधा पड़ा है। हम बोले यही तो बात है। जब उसने पूरी बात बताया तो भी जल्दी उसको यकीन नहीं आ रहा है, तो भी उसको पीटे जा रही है बकरे को। तो मन यह खुराफात कराता है, करता है और पीटता ये शरीर है। यानी शरीर का ही तो अंग यानी खराब होता है। कहते हैं कि यानी शराब पीने से ही लीवर खत्म हो गया। अभी 2 दिन पहले एक सत्संगी का टेलीफोन आया तो बताया कि हमारे यानी नज़दीकी ही थे, लेकिन बहुत समझाया गया उनको और नहीं माने। और डॉक्टर ने कहा लीवर खराब हो गया, दवा से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन चुपके नौकरों से और वो स्वीपर से भंगी से मंगा करके और धीरे से पी जाया करते थे। अस्पताल में ज़्यादा पैसा दे करके और स्वीपर से मंगा करके और धीरे से मार देते थे। तो क्या रिजल्ट मिला? यानी शरीर का क्षय हो गया। और समझ लो कि जवानी में ही मरने की उम्र नहीं थी, लेकिन यानी समझ लो कि यानी ख़त्म हो गए। वो बताया ना बुढ़े ने कि हमारे गांव में बुढ़ापा नौजवानों को आती ही नहीं है। कहे भाई कौन सा उनको अनाज खिलाते हो, फल खिलाते हो, दूध पिलाते हो कि बुढ़ापा नहीं आती है? अरे बुढ़ापा इसलिए नहीं आती है कि शराबी हैं ये नौजवान, और शराब पी करके ये कहीं लड़ जाते, कहीं भिड़ जाते हैं, कहीं एक दूसरे को मार देते हैं, मर जाते हैं। तो बुढ़ापा कहाँ से आएगी? जवानी में ही सब खत्म होते जा रहे हैं गांव के नौजवान। तो अब आप ये समझो कि शराब मत पीना। आपसे ये प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि अब आप यहीं छोड़ जाओ, संकल्प बना लो और दूसरी औरत के साथ बुरा मत करना। आपको नामदान दूंगा। अब आप ये कहो भाई कि हमको को दक्षिणा में देना चाहिए, तो यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा है कि आप अपनी इन बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। बुरे कर्म अब आप मत करना, आपको नामदान दिया जाएगा। अब आप यह समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होगी। ध्यान लगाओगे, दुनिया की तरफ से मन को हटाओगे और उस मालिक की तरफ लगाओगे, तो ये आपकी जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी और ये ऊपरी लोकों में जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ में जाएगी, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाएगी। तो वहाँ का नज़ारा देखेगी और देख करके ये खुश हो जाएगी। ये जीवात्मा मस्त हो जाएगी और मस्त हो करके यानी आप लोगों को वहाँ की बातों को बताने लगोगे और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो चीज़ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगी। इसलिए किसी को भी बताना नहीं है। कुछ भी दिखाई पड़े या कुछ भी सुनाई पड़े अंतर में, तो उसको किसी को भी आपको बताना नहीं है। अब आप समझो 3 चीज बराबर करते रहना, आदत डाल लेना और थोड़ा सा शाकाहारी का करना प्रचार। शाकाहारी लोगों को बनाना बहुत ज़रूरी है। शाकाहारी सदाचारी अगर नहीं बनेंगे, नशा मुक्त अगर लोग नहीं बनेंगे, तो प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ काम करते जाएंगे तो प्रकृति सजा दे देगी। ये आपके समुद्र देवता हैं नाराज खड़े। क्यों? क्योंकि धरती पर पाप बहुत हो रहा है। तो कह रहे हैं माँ का आंचल ये लोग गंदा कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, मैं सफाई करूँगा। अब इन्होंने तूफान अगर भेज दिया, लहरें इन्होंने भेज दी और पवन देवता भी नाराज हो रहे हैं, उन्होंने अगर तूल दे दिया तो कहाँ तक ये तूफान जाएगा और कितने लोगों की सफाई करेगा? कुछ कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इन देवताओं को खुश रखना जरूरी है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 देवता हैं। तो जैसे 5 भाई होते हैं तो कोई काम करना होता है तो वो सलाह मशविरा करते रहते हैं, ऐसे ये भी सलाह मशविरा करते रहते हैं। अब जब कोई काम ऐसा होना होता है, करना होता है, तो 2, 3, 4 की राय जब मिल जाती है तो एक की नहीं भी राय मिले तो उसको कर डालते हैं। अब वो तो इनसे प्रार्थना किया जा रहा है कि थोड़ा सा ठहर जाइए, इनको समझा लेने दीजिए,
बता लेने दीजिए। प्रेमी भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मान जा रहे हैं लोग, मान भी खूब जा रहे हैं, खूब बदल रहे हैं, एक से एक बुरे लोग बदल रहे हैं। हमारे साथ ये हजारों आदमी चलते हैं, ये बैठे हैं, इनसे ज़्यादा तो थोड़ा घूमने चले गए। हमने कहा जाओ देखो, कोई बात नहीं है, यहाँ तक आए हो तो जानकारी कर लो। तो अब आप ये समझो, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो 10-10 कुंटल मछली खाए बैठे हैं, 10-10 कुंटल। अब नहीं जानते थे तो मछली का ही आहार करते थे, अब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिया, शराब पीना इन्होंने छोड़ दिया, गलत काम इन्होंने छोड़ दिया। अब इनको बहुत बरकत हो रही। मछली का धंधा करने वाले, अंडे का धंधा करने वाले, मांस बेचने वाले बंद कर दिए, दूसरा धंधा कर रहे, दूसरा काम करने लग गए, उसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है। मांसाहारी होटल लोगों ने बंद कर दिया, शाकाहारी जब से चालू किया, बता रहे हैं ज़्यादा आमदनी हो रही है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले बता रहे हैं बरकत नहीं होती थी, बीमारी बनी रहती थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था घर में, परेशानियां बनी रहती थी, शराब पी करके गम को मिटाता था। और अब कुछ नहीं, बड़ी शांति, बड़ा सुख है। तो भाई यानी जब आप कोई चीज़ मानोगे, समझोगे, जानोगे, अमल करोगे, तब तो आपको फ़ायदा मालूम पड़ेगा। इसलिए अब आज से तो आपको मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करना ही नहीं है और लोगों को भी छुड़वाना है। और ये अगर छोड़ देंगे हाँ तो इनकी बचत हो जाएगी, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा 7 जन कोई जो सर से लो लगाएगा। जब धुआं निकलने लगता है तब ये अंदाज़ा लग जाता है कि अब आग लगने वाली है, अब आग से बचने का तरीका खोज लेना चाहिए, आग को बुझाने का तरीका खोज लेना चाहिए। ऐसे ही इस समय पर आप कहाँ आग लग जाए और कौन जल जाए और क्या हो जाए। अभी कल घटना घटी वहाँ अहमदाबाद में, आप लोग यानी जो लोग समाचार देखते सुनते होंगे उनको मालूम होगा, 40 गाड़ियाँ बता रहे हैं कि जला दिया। अब वो जो गाड़ी खड़ी करके और दुकान पर सामान लेने के लिए गए थे, उनको क्या पता था कि हमारी गाड़ी जल जाएगी। दुकान जो जलाया उसको क्या पता था, जब सुबह आया था कमाने के लिए आया था, वो करोड़ों का मालिक था और शाम को वो रंगपति हो गया, राख हो गई सब। इस समय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्माद बड़ी चीज़ है, क्रोध बड़ी खराब चीज़ है, उन्माद बड़ा खराब चीज़ है। देश का नुकसान, देश के लोगों का नुकसान, अपना नुकसान है, कभी नहीं करना चाहिए, उन्माद में नहीं आना चाहिए, कहने पर बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए। उससे अपना भी नुकसान, अपने ही भाई का नुकसान, अपने देश का नुकसान होता है। लेकिन समझदारी लोगों की एक तरह की नहीं होती है, ऐसे लोग उनको मिल जाते हैं जो उन्माद पैदा कर देते हैं और वो नुकसान कर बैठते हैं। तो आप अन्य लोगों को समझाते रहो, बताते रहो, देशभक्ति का पाठ पढ़ाते रहो, देश की संपत्ति अपनी मान कर लोग चलें, माता पिता की सेवा करें, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करें, उनके कार्य में, उनके नियम कानून के अंतर्गत काम करने में मदद करें, उनके काम में बाधा न डालें। आप थोड़ा लोगों को समझाते रहो, अच्छा समाज बन जाएगा। अब आप ये समझो, समझाते रहोगे, समझाने से अच्छे हो जाएंगे। जो नहीं मानेंगे उनको लोग सही करेंगे और फिर प्रशासन, हुकूमत सही करेगा। वो भी अगर नहीं मानेंगे तो कुदरत सही करेगी, और उस पर भी जब नहीं मानेंगे तो समझ लो कि फिर तो सफाई हो जाएगा, फिर ये नर तन बेकार चला जाएगा, नरदेही फिर ये नहीं मिलेगी, फिर तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि अकाल मृत्यु में जो मरते हैं प्रेत योनि में जाना पड़ता है। मुंह बहुत पतला होता है खाने का, पेट बहुत बड़ा होता है, कभी पेट ही नहीं भरता, तो परेशान रहते, तो सब परेशान करते रहते। अब आप अच्छे इंसान हो, धार्मिक हो, आप धर्म स्थान पर रहते हो, धर्म स्थान पर आप आए हो, यहाँ की महिमा है,
यहाँ लोग हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। तो आप इस जगह पर आप रहते हो, आप अच्छे हो, तो आप लोगों को अच्छा बनाने में लगो, शाकाहारी सदाचारी बनाने में लोगों को लगो। देखो एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। जब भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, दूसरे के धन को जहर की तरह से मानेंगे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से मानेंगे, तब अन्य इस देश पर अन्य उस मालिक की दया होगी और धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये लिखा हुआ मिलता है, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी है। हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो वो तो आएगा ही। महात्मा की बात, संतों की बात गलत नहीं होती। अब अगर आप इनको बचाओगे नहीं है तो कलयुग जाने लगेगा तो बहुत लोगों को ले जाएगा, बहुत मरेंगे। अब सब मर ही जाए तो सतयुग का आनंद कौन लेगा, सतयुग देखेगा कौन? तो सतयुग के योग्य लोगों को बना लो, समझा लो, बता लो आप। तो देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वहाँ पर हमारा आश्रम है। वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का भी कार्यक्रम वहीं पर होगा 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को। उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम होगा। भंडारा का कार्यक्रम पिछले साल जब हुआ था तो 23 मई को 1 लाख लोगों ने वहाँ पर बैठ करके एक साथ शाकाहारी रहने और लोगों को शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया था, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 23 अक्टूबर को काफिला निकला वहाँ से, 4 प्रांतों में गया, 31 दिन तक चला और उसका समापन फिर 22 नवंबर को हुआ। और फिर उसके बाद ये काफिला निकल गया, आने समझ लो कि 7 तारीख को। अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक होता हुआ आपके आंध्रा में चल रहा है। इसके बाद फिर आपके यानी कर्नाटक होता हुआ या तमिलनाडु में चल रहा है, और फिर यहाँ से आंध्रा जाएंगे। आंध्रा से फिर आपके अन्य समझ लो कि उधर अन्य तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद फिर महाराष्ट्र पड़ेगा, और फिर जाएंगे अन्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में इसका समापन होगा 16 अन्य तारीख को फरवरी में। उसके बाद में फिर उज्जैन जाएंगे और होली का कार्यक्रम वहाँ पर होगा। तो 41 दिन करके काफिला चलेगा, हजारों आदमी, सैकड़ों गाड़ियाँ, ये सब साथ चलेंगी। तो देख लेना आप लोग, कुछ लोग समय निकाल लेना, होली में आ जाना। त्यौहार तो आश्रमों पर भी मनाया जाता है, पहले लोग वहीं मनाते थे त्यौहार, और त्यौहार का मतलब फिर समझ में आता था कि त्यौहार है क्या, होली क्या है, दिवाली क्या है। हाँ नहीं समझ लो कि ये सब समझने के लिए तीर्थों में ही लोग जाते थे, स्थानों, महात्माओं के स्थानों पर ही जाते थे। तो एक बार आप समय निकालो, वहाँ पर आ जाना। कुछ लोग, आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। तो देखो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब आपकी छुट्टी करेंगे, लेकिन बगैर भजन कराए छुट्टी नहीं। असला काम तो वही है। बैठ जाओ, डालो कपड़ा, ऊपर से कपड़ा डालो, तुमको होगा समापन। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी
की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई लियो हमसे मुख मोड़ ले, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर, मेरे दया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, शरणा मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया अब की बार उबार ले जोया, फिर न डरब पग यही मगोर, फिर न दया की नजर करो मेरी ओर, दया मेहर की नजर